दोस्तों, आज हम आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसे किस तरह से हम सामान्य स्थिति में ब्लड प्रेशर को ले आएं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। हम योग के माध्यम से निरंतर अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे देते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ एवं दीर्घायु रहता है। जो लोग निरंतर शरीर में लजीज भोजन का आनंद और दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करके वो सही तरीके से समय पे भोजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का एक दिन में कोई भी बीमारी उन्हें नहीं होती है, बल्कि निरंतर 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष इस तरह की गलतियां करते हैं तो उनको इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य स्थिति में कैसे लाया जाए। इसके लिए हम आपको आसन बताएंगे। इसमें महज एक आसन करना है जिसको कहते हैं सुप्त ताड़ासन। सुप्त का मतलब होता है सोए हुए, ताड़ासन का मतलब होता है ताड़ की तरह अपने आप को मेंटेन रखें। आइए देखें सुप्त ताड़ासन को कैसे करें। सबसे पहले मित्रों, हम पीठ के बल लेट जाते हैं बाईं करवट होते हुए। ये इसको कहते हैं सुप्त। ताड़ का मतलब होता है ताड़ की तरह, यानी कि पेड़ की तरह आप हो जाएं। दोनों हाथों को पीछे यथासंभव जितना हो उतना पीछे इस तरह से आप फैला लेंगे। ये देखें आप सुप्त ताड़ासन। हाथ में बिल्कुल हाथ की हथेली पीछे की तरफ रहेगी, पैर बिल्कुल आपका एक सीध में रहेगा। सुप्त ताड़ासन मुद्रा में आप प्रतिदिन 10 मिनट तक यदि आप बैठते हैं, लेटे रहते हैं, इस तरह से इस आसन में पड़े रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर निश्चित तौर पर अगर हाई है तो धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाएगा। सुप्त ताड़ासन प्रतिदिन आप 10 मिनट तक करें। इसके बाद आइए हम लोग करते हैं प्राणायाम। कौन सा करना है इसे देखते हैं। इसके बाद आप बाईं करवट होते हुए आप स्वयं बैठ जाएंगे, पद्मासन में लगा लेंगे। पद्मासन मुद्रा में लगाने के बाद प्राणायाम करेंगे, जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए ये आपका सुखासन है, या फिर आप पद्मासन में इस तरह अगर पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगा ले। यदि पद्मासन नहीं लग पा रहा है तो आप वज्रासन में इस तरह से बैठ जाए। वज्रासन में बैठने के बाद आप 10 मिनट तक चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। ये तीनों तरह के बैठने के आसन हैं। सामान्यतः इसमें ज्यादा असरदार और कारगर होता है मित्रों आपका पद्मासन। चंद्रभेदी प्राणायाम में सबसे पहले हम बाईं उंगली को वायु ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बना लेंगे और अपने घुटने के ऊपर इस तरह रखेंगे, बैलेंस बना के तीनों उंगलियां सीध में रहेंगी। प्राणवायु मुद्रा इस तरह से आप बनाएंगे। इस तरह से देखें, ये आपका उंगली का तरीका है। इसमें आपको राइट नोज को यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को ऐसे प्रेस करना, दबाना होता है। लेफ्ट नोज से आप सांस को धीरे धीरे लेते हैं, इस तरह लेफ्ट नोज से सांस को बिना रोके छोड़ते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे करते हैं, उसके बाद इसको तेजी से करने लगते हैं। तो मित्रों, चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। चंद्रभेदी के बाद हम प्रेक्षा करते हैं। प्रेक्षा में दीर्घ श्वास लेते हैं और शरीर पर नीले रंग का ध्यान रखते हैं। दीर्घ श्वास लेने के लिए आपको लंबी गहरी सांस लेंगे, या तो प्रसार हस्त प्रसार आसन करें या ऐसे ही बैठ के दीर्घ सांस ले लें आप पद्मासन में। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह के से नाड़ी शोधन है, जिसमें आप पूरक करते हैं, सांस को लेते हैं, कुंभक करते हैं, सांस रोके रखते हैं, और रेचक में सांस को छोड़ते हैं। दीर्घ श्वास लेंगे, लंबी गहरी सांस, और नीले रंग का ध्यान लगाएंगे।
यह प्रक्रिया मित्रों 10 मिनट तक आपको करनी है। इसके बाद आपको जप करना है 10 मिनट तक ओम की मुद्रा, ओम का जप करना है। ओम का जप अगर आप पद्मासन में कर पा रहे हैं तो करें, नहीं तो आप वज्रासन में बहुत ही आसानी से ओम का जप कर सकते हैं। इस तरह से देखें, यहाँ हाथ को रख लें, आराम से ओम का जप करेंगे 10 मिनट तक। लंबी गहरी सांस लेते हुए इसके बाद मित्रों आपको मुद्रा में बैठना है। मुद्रा में आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में अपान वायु मुद्रा 10 मिनट या 5 मिनट आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है सामान्य बनता जाएगा। यदि निरंतर आप 1 महीने तक यह प्रक्रिया करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बिना दवा के आपका समाप्त हो सकता है। अपान वायु मुद्रा में तर्जनी को और मध्यिका को अंगूठे के जड़ से लगा करके अनामिका और कनिष्ठिका को फैला लेते हैं। अपान वायु मुद्रा में ध्यान करते हैं। इस तरह से ध्यान में बैठेंगे 10 मिनट तक, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। यह प्रक्रिया आप करें सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। यदि प्रतिदिन आप करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मित्रों आपको एक और काम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। जप के बाद आपको तप करना है। तप में आपको तली भुनी चिकनी पदार्थों को त्यागना है, गरम मसाले नहीं खाने हैं आपको, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब आपको नहीं खाना है। तला भुना ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना है। मीट मछली अंडा अगर आप खाते भी हैं तो आप उसे कम मसाले में खाएं या बॉयल करके खाएं, तो आपका ब्लड प्रेशर निरंतर ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को, और आपका परिवार भी स्वस्थ महसूस करेगा, क्योंकि आप एकमात्र कमाई के जरिया हैं, अपने परिवार को चलाने वाले जरिया हैं। क्योंकि आप रुपए पैसे कमाने के चक्कर में ही अपनी दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब कर लिए थे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मानसिक तनाव होता है, अवसाद हो जाता है, चिंताग्रस्त रहते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको इन प्रक्रियाओं को करना है, जिसमें हमने आपको आसन, प्राणायाम, प्रेक्षा, जप, तप और मुद्रा बता दिया है। पुनः हम ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे मित्रों। मैं महेश कुमार, योगाभ्यासी, राज्य पुरस्कृत, जनपद सिद्धार्थनगर, होम डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज। जय हिंद, जय भारत।